प्रणाम दोस्तों, जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है और उस समय आश्रम में पूरी रात यज्ञ होगा, यानी 9 से 12 घंटे तक यज्ञ रहेगा। उस यज्ञ में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अपना धनराशि गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना है और नीचे आपको लिखना है कि आपकी समस्या और कौन-सी समस्या के लिए या मनोकामना के लिए सर्वेश्वर पक्षीराज का हवन होगा। ये महादेव के अवतार का है और जो भगवान नरसिंह भगवान को शांत करने हेतु उन्होंने अवतार लिया था और इस भगवान सर्वेश्वर पक्षीराज कहा जाता है। वो महादेव का रूप है और उस महादेव का रूप के का उपयोग इसलिए किया जाता है, उनका साधना इसलिए किया जाता है कि जो तंत्र बाधा हो, प्रेत बाधा हो या नकारात्मक दुष्शक्तियों का प्रभाव हो या ग्रह बाधा हो या आपके पाप कर्म हो या प्रारब्ध कर्म हो, नकारात्मक विचार परेशान कर रहे हो या कोई बीमारी और शारीरिक मानसिक बीमारी हो, उसके लिए भी इनका यज्ञ किया जाता है। तो जो भी इसकी समस्या हो तो वो यज्ञ कर सकता है। ये पूर्णतः दुष्ट शत्रुओं का निवारण के लिए भी इनका यज्ञ किया जाता है, जिससे कि शत्रु शांत हो जाए, उनका उच्चाटन हो जाए और बाकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये शक्ति समर्थ है। और इसका यज्ञ तांत्रिक लोग ही करते हैं, वैसे गृहस्थ लोग इनकी साधना नहीं करते और ज़्यादा प्रचलित भी नहीं होता है कुछ लोगों पर। इनके मंदिर भी हैं साउथ इंडिया की तरफ से, वहाँ ज़्यादा पूजा जाता है और जो भी इसका यज्ञ का भाग लेना चाहते हैं वो अपना, इसमें कोई शुल्क नहीं है। जो भी आप धनराशि समर्पित करेंगे वो सारी हवन सामग्री लाई जाएगी और वो भगवान सर्वेश्वर पक्षराज महादेव को समर्पित किया जाएगा। उसके अनुसार आपको उसका यज्ञ का भाग का फल सर्वेश्वर महादेव ही देंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं कि धनराशि इतना है और हाँ, जो जितना देगा उसका उतना फल मिलेगा, क्योंकि जो भी सामग्री का खर्चा है वो उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। और जो भी ये उसमें भाग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम और फ़ोटो, एड्रेस और आपकी जो भी मनोकामना हो, समस्या हो, वो नीचे स्पष्ट रूप से लिखना ज़रूरी है, जिससे कि मैं भगवान को यज्ञ समर्पित करते समय आपको वो संकल्प में डाल सकूँ कि अमुक व्यक्ति ने इतना दिया है और उसके अनुसार उसको ये फल प्राप्ति हो। तो आपके लिए कोई बीमारी वगैरह हो तो भी आप महाशिवरात्रि के दिन यज्ञ करा सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ होगा। और इस शक्ति का आप, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो करना ही होगा, जिनको कराना है, जो आश्रम से जुड़े हैं उनके लिए तो मैं यज्ञ करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, जो समाज के लिए जो आश्रम से जुड़े हैं उनका आध्यात्मिक और भौतिक लाभ हो सके। और जिनको करना है वो कर सकता है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही होगा जो आश्रम से जुड़े, ऐसा कुछ नहीं। मैं उनके लिए कर ही रहा हूँ, मैं सबके जो भी आश्रम से जुड़े उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आश्रम की ऊर्जा और बढ़े और सभी की सुरक्षा हो, भूत प्रेत हो, नकारात्मक दुष्ट शक्तियों और ग्रह बाधा हो, उनके लिए निवारण हो। और मैं अपनी निरंतर 24 घंटे में अपने आश्रम की ऊर्जा बढ़ाने में लगा रहता हूँ। तो जैसे पहले तो मैं बहुत सारा यज्ञ करता था, पर समाज के लिए बताता नहीं था मैं ये कर रहा हूँ आश्रम में, वो कर रहा हूँ। पर अभी लगा कि बाकी लोगों को भी लाभ होना चाहिए, जो आश्रम से नहीं जुड़े तो वो भी लाभ ले सके, इसलिए मैंने वीडियो डाला है। जो भी सर्वेश्वर महादेव का मैं काफ़ी सालों से साधना कर रहा हूँ और उनके दिव्य अनुभव हुए और ये आकाश तत्व के देवता हैं, तो इस वजह से इनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सूक्ष्म शरीर की जागृति के लिए मैं यही इन्हीं ऊर्जा का अनुभव कराता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना हो तो मैं इन्हीं की ऊर्जा प्रदान करता हूँ, तो उनको सूक्ष्म शरीर इतना जागृत हो जाता है कि तुरंत शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जिनको भी मैं अभी तक जितने भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव किए हैं, तो मैं इन्हीं शक्तियों को यज्ञ के द्वारा उनको अनुभव कराता हूँ, क्योंकि गुरु के बिना शक्तियाँ अनुभव नहीं कराती, ये सामान्य बात है। अभी मैं इतने सारे अनुभव डालता हूँ, वो कुछ हमारे साधक साधना करते हैं, पर मैं किसी को क्या अनुभव कराना है वो मैंने ठान लिया तो उसको अनुभव होते ही है। तो सूक्ष्म शरीर के लिए भी ये बहुत ही प्रबल काम करता है, क्योंकि आकाश तत्व के देवता हैं और इसलिए। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सर्वेश्वर महादेव की साधना ज़रूर करनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। और जो तंत्र साधना है, तंत्र साधक को तो इनकी साधना करनी ही पड़ती है मेरे ख्याल से, और करनी चाहिए और रक्षा के लिए। और मैं तो इनकी कई सालों से कर रहा हूँ, इनका बहुत दिव्य अनुभव होते हैं। बस मैं गृहस्थों के लिए नहीं कराता हूँ, क्योंकि
और कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आश्रम में है और जो भी आश्रम से जुड़ता है तो इन ऊर्जा से जुड़ ही जाता है। बस वो आश्रम से जुड़ता है तो सभी शक्तियों से जुड़ जाता है और सभी शक्तियों की कृपा मिलती है क्योंकि आश्रम में मैंने नवग्रह से लेके देवी-देवताओं से लेके यक्षिणी से लेके प्रेतनी से लेके पिशाचिनियों से लेके द नव दुर्गाओं से लेके सारी ऊर्जाओं को स्थापित किया है उनका अंश, जिससे कि हर व्यक्ति को तुरंत लाभ हो। ग्रह बाधा से लेके तंत्र बाधा हो, तुरंत असर हो और उनका आध्यात्मिक रूप से वो संतुष्ट हो जाए और भौतिक रूप में उसकी जो भी समस्या है, मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए और हर व्यक्ति का सफल हो, यही प्रयास करता हूँ। और अंततः आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके आध्यात्मिक ऊँचाई तक पहुँचे, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जिनको भी यज्ञ में सा सा भाग लेना है, वो ले सकता है और वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।